हेलो ऑल, थोड़ा पैसे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं स्टॉक्स ऑफ द वीक। स्टॉक्स ऑफ द वीक में हम तीन स्टॉक पर डिस्कशन करने वाले हैं, और वो तीन स्टॉक जिनमें लास्ट वीक ब्रेकआउट आया। तो एक एक करके उन स्टॉक पर डिस्कशन करेंगे, उनके टारगेट, उनके स्टॉप लॉस को समझेंगे, कौन सा पैटर्न बनना है, ये पैटर्न को भी समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली कंपनी जो मुझे पसंद आ रही है, जिसमें मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है, वो है पूर्वांकरा। सो पूर्वांकरा एक रियल स्टेट कंपनी है जो बैंगलोर बेस है। और इसमें जो ब्रेकआउट का लेवल है वो 176 का है। और जो ये ब्रेकआउट आया है, ये एक अगर आप देखोगे, सो जो लेवल था वो 2018 का एक लेवल था। 2018 के लेवल को क्रॉस करके आ, ऊपर क्लोजिंग दी है, 182 की क्लोजिंग दी है। सो आफ्टर 5 ईयर ये ब्रेकआउट आ रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। 5 साल बाद, मतलब 2018 के बाद आप ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और एक और पैटर्न अगर देखेंगे तो ये एक डब्लू पैटर्न भी आपको दिख जाएगा। ये एक डब्लू पैटर्न, ओके। सो या फिर आप इसे कप और हैंडल पैटर्न भी कह सकते हैं। यहाँ तक आपको कप दिखेगा और ये उसकी हैंडल हो गई। सो कप और हैंडल भी आप कह सकते हैं, या फिर आप डब्लू पैटर्न भी कह सकते हैं। कप एंड हैंडल ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि ये कप बड़ा है और ये एक छोटा सा हैंडल बना है, ओके। तो इसमें अगर स्टॉप लॉस देखा जाए तो स्टॉप लॉस मैं अगर रखूँगा तो एक सेफ स्टॉप लॉस मुझे यहाँ कहीं दिखता है 165 के आसपास। और इसमें टारगेट, अगर टारगेट देखा जाए तो पहला टारगेट मुझे 215 और दूसरा टारगेट 309 का दिखता है मुझे। सो अगर आपका टाइम होराइजन जो है 3 से 6 महीने का है, तो मुझे टारगेट जो है 215 और 309 के आते हुए दिखते हैं। दूसरा स्टॉक जो है इसी स्पेस से है, रियल स्टेट से है। और जो कंपनी है वो है सोहा डेवलपर। सो सोहा को मैंने एक बार ऑलरेडी रेकमेंड किया था। और कब रेकमेंड किया था आप यहाँ पे देख सकते हैं। 23 को रेकमेंड किया था मैंने। 23, 10/23 मीन्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मैंने ये रिकमेंडेशन दी थी। और एक महीने में यस, यहाँ पे रिकमेंडेशन दिए मैंने। और यहाँ पे, और 1 से 2 महीने में, 1 से 1.5 महीने में आप अगर देखोगे तो स्टॉक जो है एक तरफा रैली देके एक और ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है, ओके। तो ये स्टॉक जो है एक और ब्रेकआउट देख के देते हुए दिख रहा है। तो और इसमें मैंने जो टारगेट दिया था वो 1000 का दिया था। और जो क्लोजिंग है फ्राइडे की, वो 1031 है। सो पहला टारगेट जो था हमारा वो आ चुका है इसमें, जो हम वेट कर रहे थे। तो 1031 का वेट जो टारगेट है वो आ गया है। नाउ अभी जो स्टॉक में अ, में जो नया टारगेट मुझे दिखता है वो 1253 और 1440 का दिखता है। और अगर आप देखेंगे तो इसका लाइफ टाइम हाई जो है वो 1253 है। सो वो वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। और अगर उसको क्रॉस करके क्लोजिंग देता है नेक्स्ट फ्राइडे को, या किसी भी फ्राइडे को क्लोजिंग देता है 1253 को के ऊपर की क्लोजिंग देता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 1440 का बनता है सोवा डेवलपर में। स्टॉप लॉस अगर देखेंगे तो 975 का एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे आता है। तो 975 का एक स्टॉप लॉस है, उसके बाद ये दोनों टारगेट का वेट करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है आरबीएल बैंक। सो बैंकिंग स्पेस से मुझे एक स्टॉक पसंद जो आ रहा है वो है आरबीएल बैंक। सो आरबीएल बैंक में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। पहला पैटर्न तो आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका ब्रेकआउट बहुत पहले आया था, समवेयर अराउंड मई जून में।
ओके। और फिर उसके बाद आपको एक सॉसर पैटर्न का ब्रेकआउट इस वीक मिलते हुए दिखेगा। तो आरबीएल बैंक में अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट का लेवल जो है somewhere here, यहाँ पे, तो ये एक ब्रेकआउट पिछले वीक आया है। और इसका जो टारगेट मुझे दिखता है अभी आरबीएल बैंक में वो है 390 और 460 का टारगेट दिखता है। तो फर्स्ट टारगेट जो मुझे लगता है आरबीएल बैंक में वो 390 का, और सेकंड टारगेट जो होगा वो 460 का होगा। सो 390 और 460 का जो हमने टारगेट रखा है उसके पीछे भी एक रीज़न है, और रीज़न मैं आपको समझा दूँ तो ये एक रीज़न है। तो पहला रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो है 390 के आसपास, और जो दूसरा रेजिस्टेंस दिख रहा है हमको वो है समवेयर अराउंड 470 450 के आसपास। तो इसलिए हमने वैसा ही टारगेट टेक दिया है। तो ये टारगेट हो गया और ये स्टॉप लॉस हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए। आपको कोई स्टॉक पे डिस्कशन करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस तरीके से हमारी कम्युनिटी ग्रो होगी, और आपके भी क्वेश्चंस लिए जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।